सूरज की आखिरी किरणें भी अब अंधेरे में डूब चुकी थीं और रात ने अपना काला पर्दा चारों तरफ फैला दिया था। रात की खामोशी को सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और उल्लुओं के भयानक कर्कशों से तोड़ा जा रहा था। एक अंधेरी और सुनसान सड़क पर एक पुरानी कार तेजी से चल रही थी। कार में 3 लोग सवार थे, एक युवा जोड़ा राहुल और प्रिया और उनका छोटा बेटा अमन। राहुल और प्रिया शहर से बाहर अपने गांव जा रहे थे, जहां उन्हें एक पारिवारिक शादी में शामिल होना था। अमन, जो अभी 5 साल का था, कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। वह नींद में आने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसने एक भयानक आवाज सुनी। उसने अपने माता पिता की तरफ देखा, लेकिन वे भी नहीं समझ पा रहे थे कि यह आवाज कहां से आ रही है। आवाज एक बच्चे के रोने की तरह थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खौफनाकपन थी। आवाज लगातार तेज होती जा रही थी और अमन डर के मारे सहम गया। प्रिया ने अमन को सुकून देना चाहा, लेकिन वह खुद भी अब डर रही थी। आवाज इतनी भयानक थी कि वह उसे सहन नहीं कर पा रही थी। राहुल ने कार की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन आवाज उसका पीछा कर रही थी। उसने कार का रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज अभी भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक कार के सामने एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। आकृति एक बच्चे की तरह थी, लेकिन उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका चेहरा बेहद डरावना था। राहुल ने घबराकर ब्रेक लगा दी और कार एक झटके से रुक गई। आकृति कार के सामने खड़ी रही और उसने भयानक तरीके से हंसना शुरू कर दिया। राहुल और प्रिया कार से बाहर निकलने के लिए लपके, लेकिन दरवाजे अचानक जाम हो गए। वे कार के अंदर फंस गए थे और आकृति उनकी तरफ बढ़ रही थी। अमन जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। आकृति अब उनके पास आ गई थी और उसने अपना हाथ कार की खिड़की पर रख दिया। राहुल और प्रिया डर के मारे चीखने लगे, लेकिन आकृति ने उनकी चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपना हाथ खिड़की से अंदर डाल दिया और अमन की गर्दन पकड़ ली। अमन जोर से रोने लगा, लेकिन आकृति ने उसकी गर्दन कस दी। अमन की सांसें बंद होने लगीं और उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं। राहुल और प्रिया कार के अंदर बेबस होकर देख रहे थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी आंखों के सामने ही उनका बेटा मारा जा रहा था। अचानक आकृति ने अमन को छोड़ दिया और हंसते हुए कार से दूर चली गई। वह धीरे धीरे अंधेरे में घुल गई और फिर से खामोशी छा गई। राहुल और प्रिया कार से बाहर निकले और अमन के पास दौड़े। उन्होंने अमन को उठाकर देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमन की गर्दन पर हाथों के निशान थे और उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। राहुल और प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। वे सिर्फ रो सकते थे। अगले दिन अखबारों में छपा कि एक युवा जोड़े का बेटा रात में कार में ही मृत पाया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। राहुल और प्रिया अभी भी उस भयानक रात को याद